स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो सूत्र थे उससे संबंधित जो प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे उसको पढ़ेंगे। जैसे कि हम जो प्रैक्टिस करा रहे थे क्वेश्चंस को, उसका आज या पार्ट 16 है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर 48 अंश माइनस साइन स्क्वायर 12 अंश इक्वल टू √5 + 1/8। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कॉस स्क्वायर 48 अंश लिखा है, तो फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारा दी गया है 48 अंश और बी की वैल्यू है 12 अंश। तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा उसको हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, चलिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये हमारा हो गया फार्मूला, ठीक है। इसके रूप में लिखा है। तो यहाँ पे हम इससे पे जो हमारा फार्मूला है उसी पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 48 डिग्री और बी की वैल्यू जो 12 डिग्री है, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना। तो ये हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी है, तो इसको लिख लेते हैं कॉस ए की वैल्यू 48 प्लस 12 इंटू कॉस 48 डिग्री में से क्या करेंगे, 12 डिग्री को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम 48 डिग्री और 12 डिग्री को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री इंटू कॉस 48 में से जब हम लोग क्या करेंगे 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36 अंश, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, यानी कि जो कॉस 60 अंश की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 और कॉस 36 अंश की वैल्यू होती है √5 + 1/4। जैसे कि हमने इसे सॉल्व भी कराया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो √5 + 1 और जब 2 का 4 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8। इस प्रकार से राइट हैंड साइड क्या हुआ, हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/8। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस बात पे करना है, ओनली जो सिद्ध करना है उस पर और जो हमारा दिया गया है उस पर, ठीक है। यहाँ पे हम फोकस करें तो फिर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इस रूप में लिखा गया। इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे, उस पर रखेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है क्या है, इसको देखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये तो हमारे फार्मूले की बात हो गई, ठीक है ना। फार्मूला जो था उसको मैंने लिख दिया। आगे क्या है उसको देखते हैं। चलिए, एक यहाँ पे ए और बी की अगर बात करें तो साइन स्क्वायर ए यानी कि ए बराबर 24 डिग्री और बी बराबर क्या है 6 डिग्री, ठीक है। इस पे हम रख देंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग चलेंगे, हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि 24 डिग्री प्लस 6 डिग्री इंटू साइन ए माइनस बी, तो 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। आगे जो आएगा उसको भी सॉल्व करेंगे। तो साइन यहाँ पे जब इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री इंटू साइन। अब यहाँ पे 24 में से जब 6 डिग्री को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आएगा 18 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 30 अंश और साइन 18 अंश की वैल्यू को रखेंगे। तो साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 18 अंश की वैल्यू होती है √5 - 1/4।
4, जैसे कि हमने इसका निगमन भी कराया था, क्वेश्चंस को भी सॉल्व भी किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा √5 माइनस 1/2 का फॉर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। इस प्रकार से राइट हैंड साइड क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हमने क्या किया, सूत्र को लिखा, सूत्र पे जो हमारा था उस पे हमने फोकस किया, उसके बाद इसी सूत्र पे हमने वैल्यू रखी तो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए sin π/10 इंटू कॉस π/5 इक्वल टू 1/4। ये हमें प्रूव करना है 1/4। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जो हमारा पाई लिखा है इसे हम लिख सकते हैं 180 अंश, यानी कि पाई बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो पाई के स्थान पे हम वही वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए इसको हम पहले हल कर लेते हैं, तो आ जाएगा साइन रखेंगे क्या, 180 अंश बटे 10। ठीक है, इंटू कॉस यहाँ पे भी रखेंगे 180 अंश बटे 5। ये हमारा हो गया। आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा क्या बचा, साइन 18 अंश हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस 36 अंश। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने लिखा। अब यहाँ पे हम साइन 18 अंश की वैल्यू और कॉस 36 अंश की वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे साइन 18 अंश की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4 इंटू कॉस 36 अंश की वैल्यू क्या होती है, बस चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है, यानी कि √5 प्लस 1/4। ये हमारा हो गया। आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में लिखा गया। यहाँ पे देखेंगे तो 4 सेम है, इसलिए हम 4 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम पहले गुणा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a² माइनस b², तो हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस b², यानी कि 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, तो √5 और √5 का मल्टीप्लाई जो होता है वो 5 हो गया। ठीक, उसके बाद 1 यानी कि -1 और 16 हो गया। आगे 5 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4/16 हो गया। ठीक है, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1/4। 4 से जब हम इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 4। इस प्रकार से राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए cos 2a इंटू कॉस 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस साइन स्क्वायर a प्लस b इक्वल टू कॉस 2a प्लस 2b। ये हमें प्रूफ करना है, तो हमें फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ी सी। यहाँ पे अगर देखें तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यहाँ पे हम इसको कुछ मान लेते हैं, यानी कि a माइनस बी बराबर कुछ मानेंगे और a प्लस बी को मान लेते हैं कुछ। ठीक है, आगे सॉल्व करने में जिससे प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a माइनस बी बराबर माना हमने क्या, x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना a माइनस बी बराबर x। उसी प्रकार से a प्लस बी बराबर क्या करेंगे, y मान लेते हैं। ठीक है ना, आगे हम इसको इसी प्रकार से रहने देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे cos 2a इंटू कॉस 2b, ये हमने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी के स्थान पे x रखेंगे और a प्लस बी के स्थान पर y रख देंगे। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। जैसे कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की वैल्यू हमें पता है, उसी प्रकार से a और b के स्थान पे क्या है, x और y है। ठीक है, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं कि इसका फार्मूला होगा क्या, तो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू होगा साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, चलिए इसी पे हम लोग रख देते हैं, आगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 2a इंटू कॉस 2b प्लस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, हो जाएगा साइन x प्लस वाई इंटू साइन
x माइनस वाई, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की जो वैल्यू हमने मानी थी, यानी कि x बराबर a माइनस बी और y बराबर a प्लस बी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि उसका जो मान है उसको हम वापस कर देते हैं। तो हमारा हो क्या जाएगा, इसको देखते हैं। तो cos 2a इंटू cos 2b प्लस साइन x की वैल्यू क्या थी, a माइनस बी, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, a प्लस बी हो गया, ठीक है, ये हमने वापस किया। अब बचा क्या, साइन a माइनस बी, तो साइन x की वैल्यू a माइनस बी और माइनस लगा है, माइनस के कारण जो अंदर का चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो जो b प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस a माइनस बी, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, जैसे कि माइनस a से प्लस ए कैंसिल हुआ और माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हुआ। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा cos 2a इंटू cos 2b प्लस साइन, यहाँ पे क्या है, a 2a हो गया इंटू साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखेंगे तो फिर माइनस बी और माइनस बी लिखा है तो माइनस 2b हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ज़रा सा फोकस करना है कि जो हमने चतुर्थांश पढ़ाया था साइन माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा या लिख देते हैं। तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, इसे हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा के रूप में लिखा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं यहाँ पे cos 2a इंटू cos 2b। अब ये जब माइनस आगे आएगा तो जो हमारा प्लस है, यानी कि प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद आ जाएगा साइन 2a इंटू साइन 2b, ठीक है। माइनस क्या हुआ, आगे आ गया, किस कारण से, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। और या फिर हम ज़रा सा और फोकस करें तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये है कि a बराबर 2a और b बराबर क्या है, 2b है। हमने पढ़ा है cos a प्लस बी का फार्मूला, cos a माइनस बी का फार्मूला, तो ये हमारा जो फार्मूला बना cos a प्लस बी का, चूँकि जो अंदर हमारा चिन्ह है वो निगेटिव है और जब निगेटिव रहता है तो हमारा जो फार्मूला बनता है वो cos a प्लस बी का बनता है। और यहाँ देखेंगे a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू 2b है। cos में भी a और b की वैल्यू सेम है और sin में भी a और b की वैल्यू सेम है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं cos 2a इंटू cos 2b माइनस साइन 2a इंटू साइन 2b। इसको हम लिखेंगे क्या, देखिए, तो हो जाएगा cos a प्लस बी, यानी a की वैल्यू 2a प्लस b की वैल्यू 2b। ये मुझे प्रूफ करना था जो कि हो चुका, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने सॉल्व किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 2 cos 3a इक्वल टू cos x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, जबकि हमारा दिया क्या है 2 cos a बराबर x प्लस 1 अपान एक्स। ये मुझे पता है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो मुझे प्रूफ करना है वो ये है, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, इसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव क्या है 2 cos a इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ये हमारा हो गया, ठीक है। प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं। तो जो मुझे प्रूफ करना है वो है 2 cos 3a बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ये मुझे प्रूफ करना है। जो मुझे पता था हमने उसको लिखा। अब क्या करेंगे, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्व, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है पहले हम उसको लिख लेते हैं, यानी कि 2 cos 3a बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें फोकस करना है cos 3a का, तो cos 3a की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी कि जो cos 3a का फार्मूला हमने बताया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। चलिए लेफ़्ट हैंड साइड चलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड तो हो जाएगा 2 cos 3a की जो फार्मूला होता है, यानी कि जो इसका फार्मूला है वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a।
ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, ये जो 2 दिया गया है यानी कि जो 2 हमारा है उसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, 2 को 4 में जब गुणा करेंगे उसके बाद कॉस क्यूब है माइनस यहाँ पे जब करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 कॉस है। ऐसा हमने क्यों लिखा, हमने 6 क्यों नहीं लिखा, चूँकि हमें जो मान पता है वो 2 कॉस ए की वैल्यू पता है। ठीक है ना, 2 कॉस ए बराबर एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ये हमें पता है। इस प्रकार से हमने इसको 2 कॉस ए के रूप में लिखा, 6 नहीं लिखा। आगे चले देखते हैं, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की जो घाते हैं वो 3 कॉस क्यूब है माइनस 3 गुणे 2 कॉस ए, ये हो गया। आगे बात करते हैं यहाँ पे, चलिए 2 की पावर जो 3 है और कॉस क्यूब ए लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस ए की पावर 3 यानी कि इसका क्यूब। कैसे, क्योंकि इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3, इस प्रकार से हमारा क्यूब हो गया माइनस 3 गुणे 2 कॉस ए। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो 2 कॉस ए की वैल्यू दी गई है यानी कि 2 कॉस ए बराबर दिया गया है एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ये हमें जो पता है यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3 माइनस 3 लिखेंगे। 2 कॉस ए इसकी वैल्यू क्या है, गुणे एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब इस रूप में लिखा गया है तो इसको हम फार्मूले पे खोल देते हैं। अब a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसका फार्मूला क्या होता है बता देते हैं आपको। तो a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये तो हमारा हो गया फार्मूला। इसी फार्मूले के बेस पे हम इसको ओपन करेंगे। चलिए a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि a क्यूब, a की वैल्यू है x, यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर x और b बराबर क्या है 1 अपान x। ठीक है, ये हमने लिखा a और b की वैल्यू। चलिए इस पे हम ओपन करते हैं, a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, चूँकि 1 का जब क्यूब करेंगे कितने भी घाते होंगे तो हमारा 1 ही आएगा, इस प्रकार से हमने 1 अपान एक्स क्यूब लिखा। प्लस 3ab यानी कि 3 गुणे एक्स गुणे 1 अपान एक्स, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a की वैल्यू x प्लस 1 अपान एक्स हो गया और हमारा जो आगे उसको लिख लेते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 1 अपान एक्स हो गया। ठीक है, आगे हम अगर सॉल्व करें तो x से x जो हुआ कैंसिल हो गया। उसके बाद जो बचा हमने उसको लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 3 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा और क्या है एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ये हमारा बचा था। अब यहाँ पे प्लस 3x प्लस 1 अपान एक्स है, यहाँ पे माइनस में, तो ये हमारा हो गया कैंसिल। अब हमारा जो बचा है वही हमको प्रूफ करना था, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ये मुझे प्रूव करना था राइट हैंड साइड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि cos 4a इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 साइन की पावर 4a, ये हमें प्रूव करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिएगा ध्यान से। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है cos 4a। ठीक है, 4a को हम लोग लिख क्या सकते हैं, cos 2 इंटू 2a, ये हम लिख सकते हैं cos 4 ओके। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे, cos 2a इस रूप में हमारा लिखा गया है, तो हम जो फार्मूला लगाएंगे cos 2a का वो साइन वाला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें साइन में जो प्रूफ करना है वो साइन है, इस प्रकार से हम जो cos 2a का जो फार्मूला लिखेंगे वो साइन वाला लिखेंगे। चलिए इसका फार्मूला क्या था हम बताते हैं आपको। तो cos 2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a के रूप में लिखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और a बराबर क्या है 2a हो गया। इस प्रकार से ये
हमने लिखा, ठीक है ना। ये हो गया cos 2a का फार्मूला। आगे बात करते हैं sin स्क्वायर 2a है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जिस प्रकार से हम एक्स स्क्वायर को x गुणे x लिख सकते हैं, उसी प्रकार से sin स्क्वायर 2a को sin क्या लिखेंगे, sin 2a इंटू sin 2a, ठीक है। जो स्क्वायर है उसको हम 2 बार लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2 sin 2a इंटू sin 2a। इस प्रकार से हमने लिखा। अब यहाँ पे sin 2a 2 बार है, तो इसका हम फार्मूला लिखते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे sin 2 है तो हम फिर लिखेंगे, तो 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। sin a है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, cos a है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो हमारा 2 लिखा है इसको हम अंदर गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 1 माइनस 2 से जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, चूँकि हमें प्रूफ करना है साइन में, तो इस कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, जैसे कि हम लोगों ने इसको पढ़ा है। अब क्या करेंगे, इस 8 साइन स्क्वायर ए को अंदर हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस, अब चूँकि माइनस है, माइनस को लेके हम लोग अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जो 1 लिखा है ये प्लस में है तो ये गुणा हो जाएगा, तो 8 साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। आगे ये जो माइनस है तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया। 8 साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर है से गुणा करेंगे तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना था 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर है प्लस 8 साइन की पावर 4 है, जो कि मेरा प्रूफ हो चुका है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए 1 प्लस 10 है इंटू टेन 2a इक्वल टू सेक 2a, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें सेक प्रूफ करना है, सेक 2a, तो क्या करेंगे, 10 और टेन 2a का हम लोग जो चेंजिंग करेंगे वो साइन और कॉस में करेंगे। तो जैसे हम लोगों को पता है, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करें, तो 1 प्लस 10 की जो वैल्यू लिखेंगे साइन और कॉस में, वो होता है साइन a अपान कॉस ए, ठीक है। इसी प्रकार से टेन 2a को भी लिखेंगे, तो टेन 2a को लिखेंगे साइन 2a, चूँकि यहाँ पे 2a है, उसके बाद बटे कॉस 2a हो गया, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन a अपान कॉस ए, साइन 2a का फार्मूला लिखते हैं, तो 2 साइन a इंटू कॉस ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस 2 है तो कॉस 2a का हम फार्मूला लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, उसके बाद इंटू 2 साइन ए लिखा गया, तो हो जाएगा 2 साइन ए और साइन ए का गुणा साइन स्क्वायर ए हो गया, बटे में क्या है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम गुणा कर देते हैं इस पूरे का, ठीक है। तो हो जाएगा, इससे जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, प्लस में है 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे जब हमने गुणा किया तो हमारा पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 साइन स्क्वायर ए निगेटिव है, यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया हमारा कैंसिल, जो बचा हमने उसको लिखा, तो 1 अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हमने लिखा, ठीक है। इसको हम लिख क्या सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस 2
ए, ये कॉस 2a का फार्मूला था, ठीक है। अब इसको 1 अपान कॉस ए बराबर होता है सेक ए, तो a के स्थान पे हमारा 2a है, तो हो जाएगा 2a। तो 1 अपान कॉस ए इक्वल टू सेक 2a आ गया राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम ज़रा सा फोकस करें तो इस जो हमारा क्वेश्चन लिखा गया है तो कॉस स्क्वायर ए के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है उसको हम फाइंड कर लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसको हमने निगमन भी किया है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, चूँकि ये हमारा कॉस स्क्वायर a के रूप में लिखा गया है, तो हो जाएगा कॉस 2a प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। अब ये जो हमारा 2 है ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इस प्रकार से कॉस स्क्वायर a की वैल्यू आ गई कॉस 2a प्लस 1 अपान 2, ये हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। चलिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस 2a, a की वैल्यू पाई बाई 8 हो गया प्लस 1 बटे में 2 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से सेम हम लोग लिख लेंगे तो हो जाएगा कॉस 2 इंटू 3 पाई बाई 8, यहाँ पे 3 पाई बाई 8 है तो प्लस 1 अपान 2 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 है तो ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू ए की वैल्यू 5 पाई बाई 8 प्लस 1 अपान 2। इसी प्रकार से हम लोग आगे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 को, तो हो जाएगा कॉस 2 इंटू 7 पाई बाई 8 प्लस 1 अपान 2। यह तो हमारा हो गया। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 को जब यहाँ पे हल करेंगे यानी कि तो ये 4 हो गया, 2 से हम इसको काट देते हैं, ये सब 4 हो गए, ठीक है। आगे बचा क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 1/2 सब में है, तो 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे जो हमारा बचा गया है। तो यहाँ पे बचा क्या पाई बाई 4 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस 1 हो गया। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पे कॉस 5 पाई बाई 4 है तो हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 4 प्लस 1। यहाँ पे बचा है कॉस 7 पाई बाई 4, प्लस लिखेंगे, उसके बाद कॉस 7 पाई बाई 4 प्लस 1, ठीक है। ये हमने लिखा। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। कॉस पाई बाई 4 लिखा है तो पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे, कॉस 45 अंश हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 135 अंश प्लस 1 हो गया, ठीक है। कॉस 5/4 है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 225 अंश प्लस 1। उसके बाद कॉस प्लस लगाएंगे 315 अंश प्लस 1। ये तो हमने लिखा। अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि जो कॉस 45 अंश है इसकी वैल्यू मुझे पता है, कॉस 135 अंश, कॉस 225 अंश और कॉस 315, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। जिसको हम चतुर्थांश में तोड़ देंगे उसके बाद इसका मान लिखेंगे, ठीक है। हो जाएगा 1/2 कॉस 45 अंश प्लस 1। कॉस 135 अंश को लिख सकते हैं कॉस 180 अंश माइनस 45 अंश, प्लस लिखा गया है 1। उसके बाद कॉस 225 अंश को लिखेंगे कॉस 180 अंश प्लस 45 अंश हो गया, ठीक है, प्लस 1 है, 1 लिखा हमने। उसके बाद कॉस 315 अंश, ये हो जाएगा प्लस कॉस 360 अंश माइनस 45 अंश, ये हो गया और प्लस 1 लिखा गया है, ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे, इस चतुर्थांश को हम सॉल्व कर लेते हैं। किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बढ़ाया भी है अपने पिछले वीडियो में किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2, ये हो गया। आगे देखते हैं तो कॉस 45 अंश की वैल्यू इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस
कॉस 180 अंश माइनस थीटा, ये हमारा लिखा गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कॉस 180 अंश माइनस थीटा जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, जिसमें कि साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी माइनस होते हैं। तो यहाँ पे है कॉस, इस प्रकार से हम क्या लगाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा यानी कि 45 अंश। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे 1 को भी हम बाद में ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो कॉस 180 अंश प्लस थीटा, ये जो हमारा है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तो यहाँ भी देखेंगे तो कॉस लिखा गया है, जिसमें तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी माइनस होते हैं। तो 180 अंश प्लस थीटा जो लिखा है वो कॉस में लिखा गया, इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस 45 अंश। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे आगे देखते हैं। तो प्लस कॉस 360 अंश माइनस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा जो है वो चौथे चतुर्थांश में, जिसमें कॉस और सेक प्लस होते हैं। तो यहाँ कॉस है इसलिए प्लस ही रहेगा, तो हो जाएगा कॉस 45 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे 1 को जोड़ते हैं तो 1 1 1 1 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये हमने लिखा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 1/2 कॉस 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है। अब माइनस और प्लस का गुणा माइनस कॉस 45 अंश यानी कि 1/√2। इसी प्रकार से प्लस माइनस का गुणा माइनस और 1/√2 प्लस 1/√2, और यहाँ पे 4 है तो क्या लिखेंगे 4 हो गया। इस प्रकार से ये हो गया हमारा। अब यहाँ देखेंगे तो प्लस 1/√2 और माइनस 1/√2 से कैंसिल, माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 से कैंसिल। अब हमारा बचा क्या उसको लिख लेते हैं, तो 1/2 और ब्रैकेट में है क्या 4। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/2 और 2 जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि cos 2a बराबर sin 4b, जबकि हमें पता है कि tan a बराबर दिया गया 1/7 और tan b की वैल्यू दी गई 1/3। तो tan की वैल्यू दी गई, इसीलिए हम लोग cos और जो sin है इसका जो फार्मूला लगाएंगे वो tan वाला लगाएंगे। ठीक है, तो cos 2a का जो tan वाला फार्मूला है उसको हम देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सिद्ध करेंगे, अगर हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले cos 2a। ठीक है, sin 4b है तो इसको हम पहले sin 2a के रूप में लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2 × 2b यानी कि sin 2a के रूप में लिखें। इस प्रकार से अभी हमने लिखा cos 2a बराबर sin 2a, इस रूप में लिखा गया। तो इससे हम लोग लिख क्या सकते हैं sin 2a यानी कि 2 sin a और a के स्थान पे 2a × cos 2a यानी कि 2b हो गया। हमने sin 2a का जो फार्मूला था उसको ओपन किया। अब हम लोग tan का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो cos 2a का जो tan वाला फार्मूला होता है वो होता है 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार से sin 2a का भी लगाएंगे, तो यहाँ पे गुणा 2 tan b, सॉरी यहाँ पे b रहेगा, चूँकि यहाँ पे b है तो b हो जाएगा। तो 2 tan b अपान 1 + tan स्क्वायर b। ठीक है, अगर यहाँ पे a होता तो हम a लिखते, चूँकि b है तो इसलिए हमने b लिखा। इसी प्रकार से cos 2b है तो गुणे cos 2b यानी कि 1 - tan स्क्वायर b अपान 1 + tan स्क्वायर b, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, tan a और tan b की वैल्यू यहाँ पे रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, tan a की वैल्यू क्या है 1/7, तो 1 - 1/7 का होल स्क्वायर अपान 1 + 1/7 का होल स्क्वायर, ये हमने लिखा। tan a की वैल्यू इक्वल टू 2, उसके बाद 2 गुणे tan b की वैल्यू 1/3 अपान 1 + 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। आगे देखते हैं, तो 1 - tan स्क्वायर b है तो tan b की वैल्यू 1/3 इसका होल स्क्वायर अपान 1 + 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। आगे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो हमारा वर्ग है इसको हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1 - 1/49 अपान, उसी प्रकार से 1 +
1/49। यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस, ठीक है। इक्वल टू 2 गुणे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ क्या जाएगा देखेंगे तो 2/3, ठीक है, बटे 1 प्लस ये क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। तो इसको जब वर्क करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, 1/9। 3 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 9 हो गया। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/9 अपान 1 + 1/9, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको गुणा करके, तो हो जाएगा 49 - 1, यानी कि इसमें हम गुणा करेंगे अपान 49 बटे इसमें हम ऐड करेंगे चूँकि यहाँ पे हम पहले गुणा करते हैं तो 49 + 1/49 ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर चूँकि 2 हमारा ऊपर है, ठीक है, तो 2 × 2 = 4 यानी कि 4/3 अपान इसी प्रकार से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 + 1/9, ठीक है। गुणे के निशान लगाएंगे, इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 - 1/9 बटे 9 + 1/9, ये हो गया। आगे हम इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं तो 49 में से जब 1 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48/49 पूरे का बटा 50/49, ये हो गया। इक्वल लगाएंगे, इसके बाद इसको भी सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4/3 और 9 + 1 यानी कि 10 हो गया /9, ठीक है। गुणे का निशान लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/9 + 10/9, ये तो हमारा हो गया। अब आगे क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा होता है वो नीचे आता है, जो ये जाता है यानी ऊपर। इसी प्रकार से हम तीनों को लिख लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 48, ये ऊपर गया तो 49, ठीक है। नीचे हमारा क्या आएगा 49 नीचे आ जाएगा और गुणे में यहाँ पे पहले से है 50 इक्वल टू इसी प्रकार से ये भी नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये भी नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा 4 गुणे 9/3 गुणे 10 गुणे उसके बाद 8 गुणे 9 और 9 गुणे 10, ये हमारा हो गया। आगे हम देखते हैं तो 9 से 9 हो गया कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से जब इसको हम काटेंगे 3 × 3 = 9 हो गया और इसको 2 से भी काट देते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, ये हमने काटा। अब जो बचा वहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे तो 48/50 हो गया। यहाँ पे हम गुणा करेंगे 2 × 3 = 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे बचा क्या 4, ठीक है। यहाँ पे 5 और गुणे 5 ये हमारा बचा, उसको हमने लिखा, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से जब काटेंगे 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, उसके बाद इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 25, इस प्रकार से ये हमारा आ गया। अब हम इसको गुणा करके लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा आया 24/25 हो गया इक्वल टू इसको जब हम गुणा करेंगे तो 6 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। इस प्रकार से लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड, ये हमारा हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि sin 3a × cos क्यूब है प्लस cos 3a × sin क्यूब है इक्वल टू 3/4 sin 4 है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है ना। यहाँ है sin 3a और यहाँ क्या है cos 3a। हम यहाँ पे इसकी फार्मूला लिखते हैं, तो sin 3a का जो फार्मूला होता है वो है 3 sin a - 4 sin क्यूब ए हो गया, ठीक है। इनटू में हमारा लिखा गया है cos क्यूब ए, ये हो गया प्लस cos 3a का फार्मूला लिखते हैं तो हो जाता है 4 cos क्यूब ए - 3 cos ए, ये हो गया, ठीक है। इनटू हमारा क्या है sin क्यूब ए हो गया।
इस प्रकार से हमने इसको लिखा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा लिखा गया है कॉस क्यूब ए, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 3 साइन ए में जब हम गुणा करेंगे कॉस क्यूब ए का तो हो जाएगा 3 साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए हो गया, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए हो गया। इसी प्रकार से हम इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब ए का, तो हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए इंटू साइन क्यूब ए हो गया। इसी प्रकार से -3 कॉस ए लिखा गया है तो इसमें भी गुणा करेंगे, तो -3 कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो -4 साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए, और यहाँ पे प्लस में है तो ये हमारा हो गया कैंसिल। अब जो बचा हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारा बचा है 3 साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए हो गया, -3 कॉस ए इंटू साइन 3a। चूँकि हमें फोकस करना है 3/4 साइन 4a मुझे सिद्ध करना है, और यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे इसको करेंगे क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो फिर हमारा 3 है वो कॉमन जा रहा है, और साइन ए और कॉस ए भी कॉमन जा रहा है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमने कॉमन लिया। बचा क्या यहाँ पे, अगर हम इसमें से देखें हमने कॉमन लिया 3 साइन ए इंटू कॉस ए, फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 साइन ए ये हमें सेम मिल गया। अब यहाँ पे कॉस ए हमने भी निकाला, तो यहाँ पे जब 3 कॉस ए है, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉस अगर हमने लिखा एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स गुणे एक्स ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम एक्स यानी कि जो कॉस है उसको जब बाहर करेंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर ए बचा, जो कि गुणे में खाते जुड़ती है। तो जब हम इसको फिर से गुणा करेंगे तो हमारा क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगाएंगे, 3 हमारा बाहर चला गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉस 12 है, साइन क्यूब ए है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम देखेंगे तो फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर जो लिखा है वो कॉस 2a का फार्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हो क्या जाएगा कॉस 2a हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अंश व हर में 2 से गुणा करने पर अंश व हर में 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर ये हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम 2 से गुणा करेंगे अंश व हर में, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। उसके बाद इंटू 2, उसके बाद हम पूरा लिख देंगे। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस 2a, चूँकि हमने अंश व हर में भी क्या किया, गुणा किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर से, चूँकि हमें जो ज्ञात करना है 3/4, और यहाँ पे अभी हमारा 2 हुई है, इसलिए हम 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि हम एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3/2 इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है साइन 2a। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया cos 2a, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 4 बन जाएगा, और जो 2 लिखेंगे तो 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, तो ये साइन 4a का फार्मूला बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम फिर यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। 2 से गुणा करने पर फिर से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3/2 है, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। ये तो हमारा हो गया। अब हमें 3/4 लाना था, जो कि मेरा आ चुका है। अब यहाँ पे साइन 4a, तो यहाँ देखेंगे तो जो हमारा फार्मूला होता है साइन 2a का, तो इसे हम लिखते हैं 2 साइन a इंटू कॉस ए के रूप में, ठीक है। 2 है तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से फार्मूला लिखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 2a लिखा गया, तो इसलिए हमारा जो फार्मूला बनेगा वो साइन 4a का, तो इसलिए ये हो गया साइन 4a राइट हैंड साइड,
ठीक है, इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।